न्यू इंडिया लाइव के दर्शकों नमस्कार। दर्शकों, आज हम नारनौंद में हैं और यहाँ पर ब्राह्मण समुदाय के काफी लोग इकट्ठे हुए हैं। उन्होंने जो भाजपा के हिसार लोकसभा से प्रत्याशी हैं चौधरी रणजीत सिंह जी, उन्होंने ब्राह्मणों पर टिप्पणी की है, उसके विरोध में आज यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। इनसे खास बातचीत करेंगे। आपका नाम क्या है जी? कंवल सिंह शर्मा जी। कंवल सिंह जी, ये बताओ, जो चौधरी रणजीत सिंह ने एक टिप्पणी की है 2 दिन पहले ही कि ब्राह्मणों के बारे में, तो इस पर आपका क्या कहना है? इसके बारे में हमारा ये कहना है कि जो प्रत्याशी है यहाँ से हिसार से चौधरी रणजीत सिंह जी, उन्होंने बहुत ही गलत शब्द यूज किया है कि वह ब्राह्मण देवता, वैसे तो देवता मान रहे हो, लेकिन देवता के साथ साथ वो एक ऐसी टिप्पणी कर रहे हैं कि भाई जाति पाति का अगर देश में कोई बवाल खड़ा कराया तो ये ब्राह्मण नहीं कराया है। वह ब्राह्मण को उसमें दोषी ठहरा गया है, तो ब्राह्मण को दोषी ठहरा तो ब्राह्मण को भी अपना कम से कम ये फर्ज नहीं भूलना चाहिए। जातिवाद पे क्या कटाक्ष किया है? कटाक्ष ये कहा है कि भाई हम इतने बैठे हैं यहाँ, कोई किसी जात का नेपाल से कोई आदमी आवे, ये पूछे भाई ये किस जात का, किसी को नहीं पता। ये सारा ब्राह्मण ही जड़ है इस देश में। जो जाति पाति का है, जहर घोलन का जो काम कर रहा है, ये ब्राह्मण ने किया है। तो आप उनके इस बयान का विरोध करते हैं? ऐसे में तो विरोध नहीं है, मैं तो पूरे हरियाणा के नहीं, पूरे देश के ब्राह्मणों को ये संदेश देना चाहते हूँ कि ऐसे लोगों को, ऐसे असल तो बीजेपी ने पार्टी ऐसे प्रत्याशी बनाने नहीं चाहिए जो जाति पाति का जहर तो ये खुद बोल रहे हैं, हम थोड़ा ही बोल रहे हैं। हम तो डिस्पोजल हो रहे हैं भाई, इनको यूज करे हैं, हमने फेंक दे हैं। आप बीजेपी ये ला रही है भाई ब्राह्मण तुम्हारे साथ है। ब्राह्मणों को कल खट्टर साहब ने कहा था भाई गर्दन काट देंगे। परसों क्वेश्चन पेपर में यह आ रहा था काला ब्राह्मण दिख जाए तो किसा रहेगा, छोरी दिख जाए ब्राह्मण की किसी रहेगी। तो ये तो ब्राह्मण अपमानित होता रहा है, और फिर भी कह रहे हैं भाई इसी पार्टी को वोट दो। मैं ये कह रहा हूं भाई कोई अच्छा कैंडिडेट हो उसको वोट दो, लेकिन ऐसे ऐसे लोगों से बचो जो हमारी समाज के ऊपर यानी कीचड़ उछालते हैं और समाज को कलंकित करने का काम करते हैं। मैं तो खासकर सभी ब्राह्मण बंधुओं से अपील करता हूं, मैं ऐसे लोगों से बच के रहो। और उन्होंने ब्राह्मणों को देवता भी कहा है। देवता तो भगवान है, भगवान का रूप ही तो दिया उन्होंने। वही बात है, वो चोर पकड़े गए थे, वो चोर जी कह के बोल रहे थे जी जो सामान ले रहे हो जी सारा तार दो। भले वो चोर तो थे, फिर जी कह के बोल रहे थे। इवन नूना तो तुम्हारा तो वो लाग रहा है कहन भाई पानी तो लाग रहा है कहन उधर से देवता को है। ये तो एक कटाक्ष था, देवता नहीं था, कटाक्ष था ब्राह्मण का। तो अभी लोकसभा चुनाव में आपका क्या और इस बार का और रहेगा? मैं तो सभी ब्राह्मण बंधुओं से अपील करूं हूं, पूरे ब्राह्मण समाज से, चाहे वो कितना भी पट्टेदारी हो रहा था, गल में पटा घाल रहा है कोई जमा, मैं तो पक्का फार्म भरवा रहा हूं, बेशक दे दियो, लेकिन जब थोड़ी भी गैरत है नहीं तो वोट देने का अधिकार नहीं है इस पर। कमल जी, मैं एक आपकी बात पे आ रहा हूँ। आपने कहा कि मैं ब्राह्मणों से कह रहा हूँ। हाँ। आप सिर्फ ब्राह्मणों से क्यों करो? अगर किसी की जाति के बारे में कोई गलत बोलता है ना, वो तो छत्तीस बिरादरी के कहीं हो गया, कोई ब्राह्मण अलग थोड़ी है। ब्राह्मणों से क्यों अपील कर रहे हो? मैं अपील ये कह रहा हूँ, चौधरी साहब रणजीत सिंह चौटाला जी ये कह रहे हैं भाई और बिरादरी इसमें दोषी को नहीं जितना ब्राह्मण है। मैं इस करके कह रहा हूं, मैं तो सभी ब्राह्मण तो वो कौम है, ब्राह्मण तो सबको साथ में लेकर चलता है जी। मान ले ये जाटों पे, जाट हमारे भाई हैं, इनकी फ्रैक्शन में डालने की कोशिश करी है भाई, जाट ऐसे हैं ऐसे। जाटों में ना हमारे तो ऊपरा तली खेत हैं, घर हैं, परिवार हैं, सारे आपस में आना जाना है। ये कभी ऐसे नहीं बढ़ता, जो जमींदारा करता है, जो किसानी करता है, वो सभी भाई हैं हम। और ये राजनीति लोग ही जहर घोलते हैं, जैसे आज घोल दिया भाई, इससे इतना कोई फायदा मिलेगा। ले उसने कोई बयान दिया है तो फायदा खातर दिया है, क्योंकि वो खुद प्रत्याशी है, उसके वोट पर असर नहीं पड़ा है। उसने जो बयान दिया है ये उसने अपने फायदे के लिए दिया है। और मैं तो पुनः अपील करता हूं भाई ऐसे ऐसे लोगों से बचो। जी, ये ब्राह्मण सभा के रामावतार शर्मा जी ये प्रधान है। प्रधान जी, बताओ आपका क्या इसमें कहना है? मेरा कहना यह है कि राजनीति के अंदर कभी भी एक जाति से बेड़ा पार नहीं होता है जी। ये ब्राह्मणों के ऊपर तो टिप्पणी है, ये बाकी अन्य बिरादरियों के ऊपर भी है। जो आदमी समाज सेवा के अंदर आता है उसको जो है किसी एक जाति को विशेष नहीं करना चाहिए। इसने जो है ब्राह्मण जाति को टारगेट लिया है, और पूरा ब्राह्मण समाज ही नहीं दूसरा समाज भी जो है ऐसे आदमियों को वोट न दे। मैं तो ये पूरे समाज से अपील करता हूँ, और ऐसे प्रत्याशियों को जो ना पार्टी जो टिकट भी न दें। और इस तरह से जो आदमी आगे आते हैं उनके जो ना टांग खींचने के अंदर कोई भी मतलब गुस्ताखी नहीं करनी चाहिए, तुरंत जो है उनको जो है नीचे गिराना चाहिए। और मैं पूरे समाज से अपील करता हूँ कि इस तरह का जो और भी कोई अगर बयान देता है तो उसका जो है बहिष्कार करना चाहिए। और हम इसका जो है रणजीत सिंह जी का पूर्ण रूप से बहिष्कार करते हैं, और समाज से अपील करते हैं कि जो है इसको जो है चुनाव के अंदर
वोट जो की चोट जो अवश्य मारनी चाहिए। जी आपका नाम क्या है जी? राजेंद्र है सर। राजेंद्र जी आप बताओ आपका क्या कहना है? मैं जो बयान प्रधान जी ने दिए नहीं कि सहमत हूँ जी। किसी को अपशब्द कहने का किसको अधिकार? जी जाति पाति सारे भाई भाई है। विशेष ब्राह्मणों पर टिप्पणी करना गलत बात है। और बड़े नेता को अच्छी बात है। खास करे इलेक्शन में तो चुप रह जाता हूँ तो चलो मन में थी इसका जो मन में थी, इलेक्शन में तो चुप रह जाता। कितना तगाजा था भाई इन ब्राह्मणा ने तो जो कुछ कहो कह दो। ब्राह्मणा का सराप्या है नहीं, आज से नहीं है, सतयुग त्रेता द्वापर में जो जो ब्राह्मणा ने सरापे नहीं। जी आप गौतम साहब के भी बड़े नजदीकी हो गए। गौतम साहब का आरंभ और गौतम जी का क्या रुख रहेगा? गौतम साहब का अपना रुख होगा उनका, लेकिन गौतम साहब के हम बिल्कुल गौतम साहब के हैं और गौतम साहब हमारे मार्गदर्शक हैं और बिल्कुल जैसे बड़े भाई हमारे जी और वो भी लीडर हैं। कहीं ना कहीं इन बयानों के पीछे गौतम साहब का तो हाथ नहीं है। गौतम साहब का क्यों होगा? गौतम साहब अपनी जात पे क्यों बयान दुआ होगा? गौतम साहब ने तो जो वीडियो देखी होगी तो वो भी अपनी प्रतिक्रिया देनी चाहिए उनकी समाज के प्रति। नहीं, वो भी नहीं आपके बयानों के पीछे वो भी पूरे कमल जी आपके बयानों के पीछे कहीं ना गौतम ना जी तो ना नहीं ना है? ना 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 मेरी गौतम साहब से तो बात हो है मेरे ख्याल में 20 दिन होगी जी हाँ 20 दिन हो गए कम से कम। क्योंकि उनका चौटाला परिवार से 36 का आंकड़ा रहा है पिछले काफी दिनों से। ना 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 मैं गौतम साहब से तो मेरे कम से कम 20 दिन होगी बात हुई। जी हाँ बस राम रमी हो जाए। नहीं तो आप उनके खास वर्कर हो, आपने बातचीत की ब्राह्मण समाज में ऐसा ऐसा हुआ है? बिल्कुल खास सम खास, इसमें कोई शक नहीं। मैं जो कह रहा हूँ नहीं आपने ये कह दिया गौतम साहब से कोई बात नहीं है। गौतम साहब का अपना विचार होगा, वो क्या कहेंगे इसके बारे में, समाज के बारे में जो बोलिया है। यो इबनू का है कई आड़े बैठे थे बिला इसमें गलत के बोल गया और गलत न लाठी मरवाओगे अगवा खून कटवाओगे। जब वो नू कहने लग रहा ब्राह्मण देवताओं ने ही जाति पाति का जहर घोलिया है इस समाज में देश में जी। और भाई अब ज्यादा मेजोरिटी है तो ब्राह्मण आवेंगे भी सेंटर में। तो ये हमारा क्या है इसमें, ये हमारा हल्का में है संयोग से भाई चलो 2-3 में तुक्का बैठ गया, नहीं तो पूरा मेजोरिटी तो जाट बाहुल्य क्षेत्र ही हो। तो बात तो यह है नहीं बा हमला क्या कहना जाट न्यू है क्योंकि ये बात चलती नहीं है राजनीति में, खासकर नहीं चलती कोई भी बात हो नहीं। 36 बिरादरी के लोग एकजुट होकर रहते हैं, सभी का काम एक दूसरे से चलता है। 36 बिरादरी के लोग वोट देंगे और 36 बिरादरी से ही बनता है और वही अच्छा लगता है जी। कोई एक बिरादरी से बनेगा नहीं, वो किसी का काम भी नहीं करेगा जी। ये थे ब्राह्मण समुदाय के लोग, इनमें खासा रोष देखने को मिला है। इन्होंने साफ कहा कि रणजीत सिंह चौटाला ने जो बयान दिया है बिल्कुल सरासर गलत बयान दिया है और लोकसभा चुनाव में सभी ब्राह्मण उनका एकजुट होकर खिलाफत करने का काम करेंगे। कैमरा में